नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रांशी राठौर। आखिरकार अमेठी सीट से इस बार सांसद कौन होगा? एक बार फिर से बीजेपी यहां से जीत हासिल करती हुई नजर आएगी या कांग्रेस एक बार फिर से अपने गढ़ में वापसी करती हुई देखी जाएगी? सवाल यहां पर लेंगे हमारे सहयोगी सिराज से। लेकिन सबसे पहले यहां पर स्मृति ईरानी जो मौजूदा समय में यहां से सांसद हैं, वह क्या कुछ कहती हैं राहुल गांधी के बारे में? सुनिए जरा। मोहन यादव जी के सानिध्य में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के नाते अमेठी की सेवा में आज मैंने अपना नामांकन अमेठी की जनता के आशीर्वाद, समर्थकों के सहयोग से भरा। ये वो क्षेत्र है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जयघोष किया था कि हम क्षेत्र में बदलाव की दृष्टि से अपना प्रत्याशी दे रहे हैं। इन 5 वर्षों में जो अमेठी को सेवा का मौका इस लोकसभा क्षेत्र में मिला, हमने 1,14,000 घर प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में बनते देखे। 4 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार अमेठी में शौचालय मिला अपने घर में। 3,50,000 घरों में नल से जल आने लगा। 1.5 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार विद्युत का कनेक्शन मिला। 4 लाख से ज्यादा किसानों को इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से हम सबने सम्मानित होते देखा। ये वो अमेठी है जिसमें पहली बार अमेठी के इतिहास में किसानों के लिए खाद की रैक भी उतारी नरेंद्र मोदी सरकार ने। ये वो अमेठी है जिसने 15 साल एक लापता सांसद के चलते इसी गौरीगंज में खाद की लाइन में खड़े किसानों की छातियों पर, पीठ पर लाठी पड़ते देखा इंडिया अलायंस का। इसलिए आज मैं कृतज्ञता के भाव से अमेठी के सभी परिजनों को आपका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को कमल के फूल को मिले, ऐसा उनके शुभ चरणों में अपना ये निवेदन अर्पित करते हुए मैंने आज अपना नामांकन भरा। मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और विशेष अमित भाई को आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने पुनः मुझे अमेठी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। स्मृति ईरानी जिस तरह से राहुल गांधी को बार बार चुनौती दे रही है सिराज, क्या वाकई में इस बार स्मृति ईरानी इस सीट से जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है या फिर नहीं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अमेठी की अगर हम बात करें तो ये गांधी परिवार का एक तरीके से गढ़ रही है और निश्चित रूप से अगर गांधी परिवार से कोई भी सदस्य जो है यहाँ से चुनाव लड़ता है तो निश्चित रूप से जो है एक कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि साल 2019 के अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो महज 55,000 वोटों से राहुल गांधी हारे थे। ऐसे में अगर राहुल गांधी जो है यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से जो है पलड़ा जो है उनका भारी रहेगा। और बात करें स्मृति ईरानी की तो लगातार अभी विवादों में भी रही है। जिस तरीके से महिला और बाल विकास मंत्रालय उनको दिया गया था उसके बाद भी काफी कुछ ऐसी चीजें हुई जिसको लेकर जनता उन्हें घेरती हुई नजर आती है। लेकिन अभी भी अमेठी में उन्होंने अपना घर बनवाया और कहीं ना कहीं जनता को एक संदेश देने का कोशिश किया कि जो है मैं अमेठी की सदस्य हूँ और मैं अमेठी की जनता के बीच में रह रही हूँ। तो इसका क्या कुछ परिणाम देखने को मिलेगा ये वोट में हम देख पाएंगे और समझ पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अगर हम आपने जिक्र किया कि अमेठी से स्मृति ईरानी को जीत मिलेगी या नहीं ये तो जनता तय करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर राहुल गांधी या गांधी परिवार से कोई भी सदस्य लड़ता है तो मुझे लगता है कि ये स्मृति ईरानी के लिए एक बड़ा झटका होगा। देखिए, अभी तक देखा जाए कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है, राहुल गांधी के नाम पर भी सस्पेंस है। वो राहुल गांधी जो यहाँ से चुनाव लड़ते हुए लंबे वक्त तक नजर आए, लेकिन 2019 में राहुल गांधी वायनाड की तरफ रुख कर लिए, वायनाड में जीत हासिल कर लेते हैं लेकिन अमेठी में हार जाते हैं। अब वायनाड सीट पर चुनाव हो चुके हैं, मतदान हो चुके हैं। अब राहुल गांधी को लेकर ये कहा जा रहा है कि 1 मई को वह इस सीट से नामांकन दाखिल कर सकते हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे पर पूरी तरीके से फैसला छोड़ा गया है। सीईसी की जो बैठक हुई कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी में से कौन यहां से उतरेगा, इस पर फैसला वही लेंगे। लेकिन यहां पर सवाल ये बनते हैं कि राहुल गांधी जो इतनी लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं अपनी यात्रा के जरिए, भारत जोड़ो यात्रा हो चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, पीएम तक को वह टक्कर देते हुए नजर आए, यानी कि पूरी तरीके से बीजेपी के लिए गले की फांस जो है बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात कर ली जाए, जिस तरह से हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें देखा गया कि स्मृति ईरानी की मौजूदगी में राहुल गांधी के नाम के नारे लग जाते हैं। क्या सिराज अब यहाँ पर स्मृति ईरानी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, वोटिंग बैंक जो है वो कटता हुआ नजर आ रहा है?
जी निश्चित रूप से अमेठी में जो माहौल है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के फेवर में बनता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन नारों की अगर जिक्र करें तो ये मुझे लगता है राजनीति में आम बात है। किसी भी नेता के जो है समर्थन में लोग नारे लगाते रहते हैं, और किसी जैसे हमने कई बार देखा है बीजेपी की रैलियों में जो है खास तौर पर जो है नारा लगता है इंडिया गठबंधन के खिलाफ या विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, तो ये मुझे लगता है आम बात है। और खासतौर पर विपक्ष के रैलियों में जो है मोदी के खिलाफ या पूरे बीजेपी पार्टी के खिलाफ नारे लगते हैं, तो मुझे लगता है राजनीति में ये एक आम बात है। लेकिन अमेठी का जिक्र करें तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के फेवर में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यही होगा कि अब जिस तरह से जो कहा जा रहा है कि 1 मई को राहुल गांधी नामांकन भर सकते हैं, आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे का इस पर क्या कुछ फैसला होता है, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।